Good evening, dear student. Welcome you all. Now I take some more questions related to exercise 1.2. हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। एक एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ। अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आपसे कहा जा रहा है 6 टू द पावर n, अभी पता नहीं कि n कितना है। ठीक है, n का पता नहीं n कितना है, 2 है कि 4 है कि 20 है कि 100 है कि 200, कुछ पता नहीं। परंतु आपसे पूछा जा रहा है कि 6 टू द पावर n है, n जो भी वैल्यू दे रहा होगा क्या वह 0 पर एंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 6 टू द पावर मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल 4 या 3, 6 टू द पावर 3, n की जगह पे 3 लिख दिया तो मेरे पास कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो गया 216। ठीक हो गया। तो इंड कितने पे हो रहा है, देखो यहां इंड हो रहा है 216 पे इंड हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या कभी 0 पर एंड हो सकती है। 6 टू द पावर n कैन बी इंड एट 0। क्या इसकी इकाई क्रम पे शून्य आ सकता है। इंड एट 0 का मतलब क्या हुआ, संख्या शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या हुआ, इकाई का अंक शून्य हो सकता है। कैन द यूनिट प्लेस नंबर मे बी 0, क्या इसका यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो 0 हो सकता है। कैन दिस नंबर इंड एट 0, क्या यह 0 पर समाप्त हो सकती है। समाप्त का मतलब जो है जैसे 2 5 3 4, तो ये नंबर किस पे समाप्त हो रहा है 4 पे। आपने लिखा 6 5 4 0, ये कहां समाप्त हो रहा है 0 पे। ये मतलब है कि जो इकाई का अंक है यूनिट प्लेस पर जो नंबर है क्या इसके एक्सपेंशन में वो 0 पे जाएगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए बड़ा ध्यान से आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या हुआ। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 6 टू द पावर n क्या 0 पर समाप्त होता है। 6 टू द पावर n इंड एट 0, से यस और नो। तो अब आप ध्यान रखिए कि जो नंबर आपके 0 पर इंड होते हैं, ठीक है, तो उनके फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए तभी होगा ऐसा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। आप 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 0 नहीं आएगा। 2 का 3 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 0 नहीं आएगा। जब तक 5 नहीं रहेगा मल्टीप्लाई में, तो आप इसको लिख सकते हैं कि दिस में रिटर्न एज 2 इंटू 3 टू द पावर n, ऐसा लिख दिया मैंने। 6 को मैंने क्या लिख दिया 2 इंटू 3 पावर n। यहां कहीं 5 नहीं है, 2 तो है और 5 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, हमेशा हमेशा किसी भी मल्टीपल में, किसी भी मल्टीप्लाई में, किसी भी गुणा में इकाई के स्थान पर 0 तब आता है जब वहां 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ये कम से कम वहां हो, 5 भी हो और 2 भी हो, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना हो रहा है 24। अब मैं लिख दूंगा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना हो रहा है 30। अब देखो 2 भी आ गया 5 भी आ गया, तो हो गया ना इंड 0 पे। अब यहां कहीं भी इंड 0 पे नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब किसी नंबर का, कुछ नंबर के मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इंड 0 कब होगा, जब एक फैक्टर, एक प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा वहां, तभी जाके होगा। यहां आप देख रहे हैं यहां 2 तो है पर 5 नहीं है। आप लिखेंगे कोई
कोई भाज्य संख्या शून्य पर समाप्त तब होती है जब इसके अभाज्य गुणनखंड में तो 5 हो। जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 इस टाइप का होना चाहिए, कम से कम एक पेयर तो हो। ठीक है, तो आप लिखेंगे परंतु 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 में 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 में अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है। अतः 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो। ठीक हो गया। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ये नंबर, एक कंपोजिट नंबर लिख सकते हैं। एक कंपोजिट नंबर ends at 0 when its prime factors contain 2 into 5। कोई कंपोजिट नंबर 0 पे इंड तब होगी जब उसके प्राइम फैक्टर 2 into 5 के रूप में होंगे। 5 तो होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट 6 टू द पावर n है not prime factor 2 into 5। सो 2 तो है पर 5 नहीं है, तो इस रूप में मैं दिखा रहा हूं 5 to the 10 के रूप में। हैव नॉट प्राइम फैक्टर 2 into 5, सो 6 to the power n does not end at 0। 6 to the power n 0 पर इंड नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है, क्योंकि 0 पे इंड वो होगा, वो प्राइम फैक्टर हो, उन प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 होगा जहां 2 भी होगा और 5 भी होगा। तो इसमें 2 था पर 5 नहीं है। यदि इस 3 की जगह 5 होता, ये नंबर 10 होता, तो निश्चित ही इस नंबर में इंड कहाँ होना था? 0 पे होना था, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक हो गया, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो ध्यान से करेंगे आप क्वेश्चन। ठीक है, यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर पर ये वीडियो सब आपके उपलब्ध हैं। यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर, वहां आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। ठीक है, और सब वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे वहां। अब मैं नेक्स्ट लेता हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 6 में जांच कीजिए कि क्या किसी, अच्छा व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 7 into 11 into 13 7 into 11 into 13 plus 13 एंड और कौन सा 7 into 6 into 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। वो कह रहे हैं कि ये भी कंपोजिट है, ये भी भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है। क्यों? Why this is composite and also this is composite? Give the reason. कारण बताइए कि ये भी क्या है, कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको डेफिनेशन प्राइम नंबर की जाननी है। अभाज्य संख्या कौन होती है? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी से डिवाइड नहीं होती। जैसे 3 1 एक से और स्वयं से ही डिवाइड होती है। 1 3 जा 3, 3 1 जा 3। 5 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है, 1 और स्वयं से। ठीक है, तो ऐसे नंबर जैसे 3 और 5 क्या हो गए? प्राइम हो गए, अभाज्य संख्याएं। पर भाज्य क्या होती है? जैसे 6 है, भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या है? ये 1 से भी डिवाइड होती हैं, स्वयं से भी डिवाइड होती हैं और 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी डिवाइड होती है। जैसे 6 आपका 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। तो इस 6 के फैक्टर, ये तो 1 6 तो ही है, स्वयं और 1 और 2 और 3 और भी है। समझ गए? तो भाज्य संख्या मतलब 1 से भी डिवाइड होगा, स्वयं से भी डिवाइड होगी और कोई और फैक्टर होंगे जिनसे वो डिवाइड होगी, वो भाज्य संख्या है। अब आपको क्लियर हो गया होगा भाज्य और अभाज्य कौन। अब चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूं। ये डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी होगी और इसको लिख भी लेना कॉपी में। जैसे मेरे पास है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब आप देखिए, दिस इज इक्वल टू, नाउ मैं 13 कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या बना? 7 इंटू 11 प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ? मैंने 13 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या हुआ? 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक हो गया? अभी कितना हो गया? 13 11 7 जा 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। ठीक है, अभी जो नंबर है ये वाला, इसके फैक्टर कौन हो गए? ये भी फैक्टर है और इसके और फैक्टर चाहो तो कर सकते हैं, नहीं हुआ? ठीक है, चलिए मैं देख भी लेता हूं। 78 का आप और फैक्टर चाहे करना चाहे आप नहीं कर सकते, चाहे आप नहीं करते हैं, तो ये जो नंबर है इसमें किस किस से डिवाइड होगा? 1 से, स्वयं से तो होगा ही, 13 से भी होगा और 78 से भी होगा। ठीक है, और आप और रूप में भी कह सकते हैं 2 3 जा 6, ये हो गया। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक हो गया? तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर। कौन? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, तो आप लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 1 व स्वयं के अतिरिक्त 1 और स्वयं के अतिरिक्त 2 3 तथा 13, 2 3 13 स्क्वायर से भी ये नंबर स्वयं के अतिरिक्त 2 3 तथा 13 स्क्वायर
से भी विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती। या आप लिख देंगे कि ये नंबर जो है इसके प्राइम फैक्टर 2 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, ये प्राइम फैक्टर हो गए। तो ए 2 से ज्यादा क्या हो गए इसके डिवाइड हो गए, 1 से भी इसमें डिवाइड हो रहा है और स्वयं क्या करें 2, 3 इतने से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या। आप क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 1 itself and 2, 3 and 13, prime number 2, 3 and 13 and also 13 square। तो 13 स्क्वायर तो प्राइम नहीं है, पर 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी है, 13 से भी है और 169 से भी डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स दिस इज ए कंपोजिट नंबर। आ गया कंपोजिट, क्योंकि कंपोजिट में एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी फैक्टर आ रहे हैं और से वो डिवाइड होता है, इसलिए भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ठीक है, यहां से भी सीधे देख सकते हैं, इसके आगे नहीं भी करेंगे, इतना भी बहुत हो जाएगा कि ये जो नंबर है ये एक और स्वयं के अतिरिक्त 13 और 78 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए यह क्या हो गया, एक भाज्य संख्या है। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट आप देखिए, सेकंड क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब कॉमन लीजिए, देखिए 5 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 7, यहाँ से 5 बाहर ले लिया, आगे 5 क्या बचेगा 7 इंटू 6, 5 तो बाहर आ गया, अब बचा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, यहाँ से जब 5 बाहर आ गया यहाँ 1 बचेगा, 5 1 जा 5। और 5 की मल्टीप्लाई इस पे भी करेंगे, ब्रैकेट इस पे लगाते हैं, इस 5 का मल्टीप्लाई इस पे भी है और 5 का मल्टीप्लाई इस पे भी है। आप ब्रैकेट भी लगाएंगे, माना आपने इतना कर दिया तो इसका मतलब हुआ कि इसका मल्टीप्लाई केवल यही है, यहाँ नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में ब्रैकेट लगाना पड़ता है। मल्टीप्लाई, इसके मल्टीप्लाई यहाँ भी यहाँ। ठीक है, अब कितना हो गए 5, इसको देखिए ये कितना हो गया 24, एक हो गया 42 और 24 अलग अलग कर लेते हैं सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक हो रहा है, और 42 ये हो गया, 24 आपका ये हो गया, और +1 फिर इसमें ऐड कर लेंगे, +1 और ऐड कर लो, तो कितना हो गया 9। ठीक हो गया, ठीक कर दिया हमने। 7 ये गलत आ जाएगा, इतना होगा 8 8 10। तो अब ये ऐड कर लीजिए इसमें 1, तो 9 0 0 1। कहने का मतलब हुआ इस सब की मल्टीप्लाई तो आपका कितना हो गया 1008, और इसमें +1 और ऐड कर लीजिए, तो 5 इंटू 1009 हो गए, 1008 और 1 ऐड करके 1009 हो गए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसके फैक्टर, अरे कंपोजिट नंबर हुआ कि नहीं हुआ भाई, एक तो इसमें 1 से डिवाइड होता है, एक इसमें स्वयं से डिवाइड हो जाएगा, एक इसमें 5 से भी डिवाइड हो रहा है, एक इसमें 1009 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप लिख देंगे
7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 to 1 plus 5 is divisible by 1 itself, 5 and 1009. So this is a composite number. ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 2 into 1 plus 5 एक स्वयं कॉमा और किससे हो रहा है? 5 और 1009 से विभाजित हो जाता है, होता है। इसलिए यह क्या है? भाज्य संख्या है। हो गया बहुत क्लियर? भाज्य संख्या होने के लिए एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से उसमें यदि भाग जा रहा है तो भाज्य हो जाती है। ठीक है, तो चाहे फैक्टर निकाल लीजिए उसके। यदि एक और स्वयं के अतिरिक्त, जैसे मैं कह रहा हूं 13 है माना, तो 13 को मैं क्या लिखूंगा? 1 into 13। एक से डिवाइड होता है 13 से, तो इसके अतिरिक्त किसी और से नहीं होता, तो ये क्या निकल गया? प्राइम या भाज्य निकल गया। पर इसको आप देख रहे हैं, एक से भी डिवाइड हो रहा है, स्वयं से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 5 इंटू और 1009 से भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आपके पास है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं तथा इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? और ये ग्राउंड है, ये सर्कुलर ग्राउंड है। ठीक है, तो ये ट्रैक बने रहते हैं ऐसे मैदानों में, आपने देखा होगा इस ढंग से ट्रैक बने रहते हैं दौड़ने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये खेल का मैदान है, ये आपका सर्कुलर टाइप का है। ठीक है, तो यहां दौड़ना है, यहां ये इस पर, ये है दौड़ का मैदान। ठीक है, किसी टाइम पर दो हैं, कौन कौन हैं? एक है आपका, दो बच्चे हैं, एक तो सोनिया है और दूसरा रवि है। माना ये यहां से चलना शुरू करते हो सोनिया, और दूसरा बच्चा है रवि, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है दौड़ने का। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि सोनिया को एक कंप्लीट राउंड लेने में, सोनिया को इस ट्रैक का यहां से चलते 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 फिर यहां पहुंचने में 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, और रवि को
रवि जब यहां से चलता है तो एक कंप्लीट राउंड, एक चक्कर लगा देता है कितने में, 12 मिनट में, 12 मिनट्स में। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सोनिया जब दौड़ती इस ट्रैक पे तो एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। उसी ट्रैक पर जब रवि दौड़ता है तो एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक साथ चलना प्रारंभ किया, दौड़ने से तो होता है एक साथ, बैल बजती और सीटी बजते और बच्चे दौड़ते हैं, एक साथ चलना प्रारंभ किया तो कितने मिनट में वो फिर यहां पर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, कितने समय में वो फिर यहां पर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप देखो, सोनिया ने एक चक्कर लगाया 18 में, चलो पहले वैसे हिसाब लगाते हैं। एक चक्कर सोनिया का 1 राउंड, एक राउंड सोनिया ने 18 मिनट में लगाया। दूसरा राउंड सोनिया ने 36 मिनट में उसने दूसरा राउंड लगाया। किसने? सोनिया ने। वैसा देखिए पहले आप, ये मिनट्स हैं, ठीक है, मिनट्स। 18 मिनट में सोनिया ने एक राउंड लगाया और 36 मिनट में 2 राउंड लगाया। ठीक, अब जो रवि है, रवि क्या है, रवि का हिसाब देखिए, 12 मिनट्स में 12 मिनट्स में वो एक चक्कर मार गया, 12 मिनट में एक चक्कर लगा गया, 24 मिनट में 2 चक्कर मार गया। दूसरे चक्कर में, जबकि सोनिया दूसरे चक्कर में 36 मिनट बाद यहां पर आ रही है और रवि 24 मिनट में ही यहां पर आ गया। तीसरे चक्कर में देखिए, एक चक्कर में 12, दूसरे में 24, तीसरे में कितना, 36 मिनट। तीसरा चक्कर 36 मिनट में रवि यहां पर पहुंच जाता है तीसरी बार, 1, 2 और 3। 36 मिनट में रवि यहां पहुंचता है तीसरे चक्कर में, जबकि सोनिया ने एक चक्कर 18, आज दूसरा चक्कर पर 18। जैसे 36 मिनट में सोनिया यहां पहुंच गई और रवि भी 36 मिनट में यहां पहुंचा। सोनिया ने लगाए 2 चक्कर और रवि ने लगाए 3 चक्कर। क्लियर हो गया? तो प्रश्न क्या है कि कितने मिनट बाद, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सीधा सीधा हो गया 36 मिनट बाद, आफ्टर 36 मिनट दे मीट एट द सेम पॉइंट, जहां स्टार्टिंग पॉइंट था एस। 36 मिनट बाद वो दोनों यहां पहुंचते हैं। इस 36 मिनट में सोनिया ने जो 2 चक्कर लगाया, रवि ने 3 लगाया। ठीक है, पर क्या ऐसा ही करना चाहिए क्वेश्चन? ये तो हमने वैसा हिसाब लगाया, परंतु इसका होना क्या चाहिए? तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आपने पढ़ा एलसीएम, एलसीएम पढ़े आपने, एलसीएम निकालना है आपका 18 और 36 का। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नंबर निकालना है जो 18 से भी डिवाइड हो जाता है और 36 से भी। लीस्ट नंबर आप लिखते हैं ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, इन दोनों का एलसीएम निकलेगा। कैसे? वह छोटा से छोटा नंबर जो कि इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी होता है। 18 और कितना था, नहीं हमारे पास था 18 और 12, 12 और 18 थे, 12 और 18, 12 और 18, इन दोनों का एलसीएम। एक 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है, एक 18 मिनट में, तो पुनः कहाँ मिलेंगे? इसके लिए एलसीएम निकालना। क्यों? एलसीएम एक ऐसा नंबर है कि वो 12 से भी डिवाइड होगा और 18 से भी डिवाइड होगा। इन दोनों का एलसीएम वो नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होगा और 18 से भी। ठीक हो गया? छोटा से छोटा नंबर। तो जब दोनों का सेम आ जाएगा वो, इसका मतलब उतने समय बाद, ठीक है, जैसे यहां पर हुआ ना 36, देखो 36 मैंने कहा 36 मिनट बाद एक साथ आ जा रहे हैं, तो 36 देखो, 12 3 जा 36 और 18 2 जा 36। ये छोटा से छोटा नंबर है, इससे और बड़ा नंबर आएगा फिर। ठीक है,
इसे 2 से मल्टीप्लाई तो 72 मिनट में मिलेंगे फिर वो, ठीक है। 36 हो गया, 72 हो गया, और आगे चलता रहेगा हिसाब। परंतु एलसीएम छोटा से छोटा नंबर होता है, ठीक है। 36 में भी मिलेंगे, 72 में भी मिलेंगे, फिर ठीक है, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए 98, ठीक है, 98 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 108, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया 72, 3 से मल्टीप्लाई किया 108, 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 144, ठीक है। इतने समय बाद मिलते रहेंगे, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, चलता रहेगा। तो सबसे कम समय कौन सा है? 36 मिनट में वो एक बार मिलेंगे, 36 मिनट बाद फिर मिलेंगे, 72 मिनट बाद फिर मिलेंगे, 108 मिनट बाद फिर मिलेंगे, 140 मिनट बाद फिर मिलेंगे, मतलब चलता रहेगा हिसाब। पर एक छोटा से छोटा नंबर वो कौन सा है? वो 36 है, जिसमें पहली बार मिल रहे हैं। पहले तो यहां से शुरू हो गया था, फिर कब मिल रहे हैं? 36 मिनट बाद, ठीक है, ठीक है। तो ये तो प्रश्न था आपका, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं कि दिशा में तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो पहली बार मिलने का ये है, तो वो आपका 36 है, वो एलसीएम से आएगा, ठीक है। आप समझ गए, मैंने इतना इसमें व्याख्या क्यों की, इसलिए की गई फ्रेंड कि आपको क्लियर हो जाए कि हमने एलसीएम क्यों निकाला, ठीक हो गया, इसलिए। तो ऐसे आपने छोटी क्लास में भी करे होंगे ये क्वेश्चन, ठीक हो गया। तो आप देखेंगे एलसीएम किसका? 12 और 18 का आपको एलसीएम चाहिए। पूरा मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब 12 के फैक्टर निकाल लीजिएगा। 12 के फैक्टर कैसे निकलते हैं? 2 6 जा 12, 2 3 जा 12 बराबर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 इज इक्वल टू क्या हुआ? 18 के देखिए फैक्टर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है दोस्तों। आप स्क्वायर क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3, इसको लिख देंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा? एलसीएम किसका? 12 और 18 का। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? एलसीएम निकालने में देखो, पहला कॉमन फैक्टर देखिए 2 है ना, यहाँ 2 है, यहाँ 2 की एक घात है, यहाँ 2 है, तो ज्यादा घात वाले लिया जाता है वो फैक्टर जिसमें घात क्या है? ज्यादा है, जिसकी पावर ज्यादा है। इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो एलसीएम में ये वाला पावर लिया जाता है 2 स्क्वायर, ठीक। इनटू अब दूसरा कॉमन फैक्टर है 3, 3 में बड़ी पावर वाला कौन है? देखो 3 का स्क्वायर, तो ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 4 9 के पावर 36। यदि मैं इसी का एचसीएफ निकालता किसका? 12 और 18 का, तो कितना आता है मेरे पास? देखो कॉमन 2 2 है ना, तो छोटी पावर वाला आता है, 2 की पावर है ना, 2 की पावर 2, तो छोटी पावर वाला फैक्टर 2। दूसरा कॉमन है आपका 3 वाला फैक्टर, तो इसमें 1 पावर, इसमें 2 पावर, तो छोटी पावर वाला लेंगे 3, ये आ जाएगा 6। तो एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम आ गया 36। तो यहां पर ये तो मैं आपको बता रहा था कि एचसीएफ निकालने का तरीका, साथ साथ इस क्वेश्चन में आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो आप आंसर लिख देंगे, क्या क्या नाम था बच्चों का? सोनिया और रवि, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि meet again at the starting point, meet again at the starting point
आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, ठीक हो गया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। 36 मिनट में वो फिर एक जगह पर मिल जाएंगे। सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट पे वो दोनों फिर एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।